बरसात का महीना शुरू हो चुका था। इन दिनों बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि नदी का जलस्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तेज बहाव और पानी की गड़गड़ाहट भोला को अंदर से बेचैन कर रही थी। हर दिन सुबह उठकर भोला खेत पर जाता, मिट्टी की मेढ़ों को और ऊंचा करता ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। वो अपनी आंखों से नदी को देखता रहता। बारिश पड़ती हुई होती है और भोला चौपाल की ओर जाता। चाचा, ये बारिश आखिर कब रुकेगी? अगर यूं ही लगातार बरसती रही तो हमारा तो पूरा गांव ही बर्बाद हो जाएगा। अरे बेटा भोला, ये तो बरसात का महीना है। सावन भादो यूं ही बरसेंगे। अभी तो शुरुआत है और कई दिन तक बारिश चलेगी। खेतों की हालत तो भगवान ही बचाए। लेकिन चाचा, अगर यही हालत रही और मेरे खेतों में पानी भर गया तो फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा? बेटा भोला, इसीलिए तो सरकार ने किसान भाइयों के लिए फसल बीमा योजना शुरू की है। तू क्यों नहीं अपने खेत का इंश्योरेंस करवा लेता? अगर नुकसान हुआ तो बीमा से मदद मिलेगी। चाचा, मैंने तो इस बार बीमा करवा लिया है। तहसील में जाकर फॉर्म भरा और बैंक में पैसे भी जमा करवा दिए। अरे राजू भाई, तुमने तो समझदारी दिखाई। मैंने भी इस साल पूरे खेत का इंश्योरेंस करवा लिया है। अब थोड़ा सुकून है कि नुकसान हुआ तो कुछ सहारा रहेगा। क्या बात है राजू भाई। आप भी करवा चुके हो। पहले तो आप इन चीजों को लेकर थोड़े लापरवाह रहते थे। हाँ भोला, लेकिन अब समय बदल गया है। बारिश कब कितनी होगी कौन जानता है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। इंसान बस तैयारी कर सकता है। इंश्योरेंस अब जरूरी हो गया है, नहीं तो एक बारिश पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। भोला सीधा सरकारी दफ्तर जाता है। अरे साहब, मुझे अपनी जमीन का इंश्योरेंस करवाना है। क्या यहाँ पर हो जाएगा? क्यों नहीं होगा भाई साहब, हम तो यहीं इसी काम के लिए बैठे हैं। आपको जरूरत बस कुछ जरूरी कागजात की होगी। कौन कौन से कागजात चाहिए होंगे? आपको अपनी जमीन के असली कागजात लाने होंगे, साथ ही 2 पासपोर्ट साइज की फोटो और आपका आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र भी चाहिए होगा। लेकिन साहब, मेरी जमीन के सारे कागजात तो मुखिया जी के पास गिरवी रखे हैं। पहले उनसे लेने पड़ेंगे। तो फिर आप सबसे पहले मुखिया जी से अपने कागजात वापस लेकर आइए। जब तक असली कागजात हमारे पास नहीं होंगे, हम इंश्योरेंस की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। और हाँ, एक बात और, इंश्योरेंस प्रोसेस के लिए आपको 5,000 अलग से देने होंगे। इसमें आपका पूरा कवरेज, डॉक्यूमेंटेशन और सर्विस चार्ज शामिल रहेगा। ठीक है साहब, मैं पहले कागजात लेकर आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। भोला सीधा मुखिया जी के घर जाता है कागजात लेने के लिए। मुखिया जी, आपके पास जो मेरी ज़मीन के कागजात रखे हैं, कृपया मुझे दे दीजिए। मैं अपनी ज़मीन का इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ। देख भोला, बात यह है कि मैं तेरे जैसे आदमी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। कागजात ऐसे ही नहीं दिए जाते। अगर तू लेकर गायब हो गया तो? सेठ जी, मैं कहीं नहीं भागूंगा, बस एक दिन के लिए दे दीजिए। जैसे ही इंश्योरेंस करवाऊंगा उसी शाम को आपके पास कागज वापस ला दूंगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अच्छा, चल मान भी लूं कि तू ईमानदार है। ये बता, इंश्योरेंस कराने में कितने पैसे लग रहे हैं? सेठ जी, एजेंट ने 5,000 रुपए मांगे हैं पूरे कागजात और जमीन देखकर काम करवाने के लिए। तो 5,000 लग रहे हैं। ऐसा कर, तू मुझे ही पैसे दे दे, मैं खुद तेरी जमीन पर जाकर तेरा इंश्योरेंस करवा लाऊंगा। मुझे सब जानते हैं, एजेंट भी मेरी बात जल्दी मान लेगा। ठीक है सेठ जी, अगर आप कह रहे हैं तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये लीजिए 5,000 रुपए, कृपया ध्यान से करवा दीजिएगा। हाँ हाँ, तू निश्चिंत रहे भोला, मैं खुद जाकर तेरा इंश्योरेंस करवा दूंगा। तेरे जैसे आदमी को कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। भोला अपने घर आ जाता है। अजी, आपका कुछ पता भी है? पूरा दिन हो गया, ना कोई खबर ना कोई फोन। इतनी जोर की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, मुझे तो डर लग रहा था। आपसे घर में बैठा नहीं जाता क्या? अरे राधिका, पहले पानी दो, बहुत भीग गया हूँ। देखो, मैं कोई अपनी मर्जी से थोड़े गया था। ये सब जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, पिंकी के लिए कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन बताओ तो सही, गए कहाँ थे? हमारी जमीन नदी के एकदम पास है।
अगर बारिश इसी तरह चलती रही और कहीं बांध टूट गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। खेत, फसल, मेहनत, कुछ भी नहीं बचेगा। हे भगवान, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। इसलिए मैंने सोचा अब देर नहीं करनी चाहिए। मैं गया और जाकर जमीन का इंश्योरेंस करवा आया। अब अगर कुदरत कोई मुसीबत लाए भी तो हमारा नुकसान कुछ हद तक तो कम होगा। वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। सच में इतने सोच समझकर काम करना कोई आसान बात नहीं है। अब कम से कम मन को थोड़ा चैन है कि अगर कुछ हुआ भी तो हम पूरी तरह खाली हाथ नहीं होंगे। रात का समय था। आकाश में घने बादल उमड़ रहे थे। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई। बारिश इतनी जोरदार हो गई कि पूरे गांव में पानी भरने लगा। नालियां उफान पर थीं। भोला, जो पहले से ही इस मौसम को लेकर चिंतित था, अपने खेत को लेकर बेहद परेशान था। उसे डर था कि कहीं बारिश ज़्यादा हो गई तो उसकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और वही हुआ जिसका उसे डर था। मूसलाधार बारिश के कारण उसका पूरा खेत पानी में डूब गया। अरे भोला भाई, मेरे खेत तो पूरे डूब गए। अब मैं क्या करूंगा? सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। साल भर की मेहनत पानी में बह गई। अरे बिरजू भाई, तुमने अपने खेत का फसल बीमा नहीं करवाया था क्या? फसल बीमा? ये क्या होता है भाई? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। अरे बिरजू, कम से कम बीमा तो करवा लेते। देखो, मेरे खेत भी इसी बारिश में डूब गए हैं, लेकिन क्योंकि मैंने फसल बीमा करवाया था, अब सरकार की तरफ से मुझे मुआवजा मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहा है भोला। मेरे खेत भी पानी में डूबे हैं, लेकिन मैंने और भोला ने साथ में ही बीमा करवाया था। अब 1 महीने बाद हमारी फसल की भरपाई का पैसा हमें मिल जाएगा। अरे रे, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं भी बीमा करवा लेता। अब तो कर्ज में डूब जाऊंगा। पूरा 1 महीना बीत जाता है, लेकिन भोला के घर पे अब तक का कोई भी फसल का पैसा नहीं आया था। भोला, अब तो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। पिंकी सुबह से भूखी है, बार बार खाना मांग रही है। कब तक ऐसे चलेगा? हाँ राधिका, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब तक तो बीमा के पैसे आ जाने चाहिए थे। हमसे कहा गया था कि 1 महीने में मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन अब 1.5 महीना हो गया, कुछ पता ही नहीं। इतनी देर क्यों हो रही है? सब बोलते हैं कि सरकार मदद कर रही है, पर हमारे हाथ अब तक कुछ नहीं आया। तुम जाकर मोहन से पूछ कर आओ ना, उसके पैसे आए हैं कि नहीं। तू ठीक कह रही है राधिका, मोहन ने भी तो मेरे साथ ही बीमा करवाया था। अगर उसे पैसे मिल गए हैं तो शायद हमारे भी रास्ते में होंगे। कम से कम कुछ तो पता चले। बस यूं इंतजार करते रहने से कुछ नहीं होगा। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं अभी जाकर मोहन के घर पूछ कर आता हूँ। चाहे जितनी भी बारिश हो रही हो, अब घर से निकलना ही पड़ेगा। पिंकी की भूख से बड़ी कोई परेशानी नहीं। भोला तुरंत जल्दी जल्दी मोहन के घर जाता है। तू इस मूसलाधार बारिश में यहाँ क्या कर रहा है भाई? भीग गया पूरा। अंदर आजा, चल गरम चाय पिलवाता हूँ। मोहन भाई, मैं तो बस ये पूछने आया था, वो जो फसल बीमा के पैसे थे, क्या तुम्हारे आ गए? अरे हाँ भोला, वो तो मुझे 10 दिन पहले ही मिल गए थे। पूरा मुआवजा आ गया खाते में। तेरे नहीं आए क्या? नहीं भैया, अब तक तो 1 रुपया भी नहीं आया हमारे खाते में। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। पिंकी सुबह से भूखी बैठी है, राधिका परेशान है। बस उम्मीद थी कि बीमा का पैसा आएगा, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। अरे ये कैसे हो सकता है भाई? हमारा तो बीमा साथ ही हुआ था, एक ही दिन फॉर्म भरे थे, एक ही जगह। तेरे पैसे भी आ जाने चाहिए थे। बहुत अजीब बात है ये। हम भी यही सोच रहे हैं भैया, कोई समझ नहीं आ रहा क्या गड़बड़ हुई है। भोला बहुत ही चिंतित हुआ। जल्दी जल्दी बारिश में सरकारी दफ्तर जाता है। अरे भाई साहब, आप इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? शिस, देखिए दफ्तर बंद करने का समय हो चुका है, अब कल आइएगा। साहब, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। घर में खाना का एक दाना तक नहीं बचा। अच्छा,
बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें, साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? साहब, मैंने फसल बीमा करवाया था, सब कागज जमा किए, सारे दस्तावेज पूरे थे, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी मेरे खाते में नहीं आया है, जबकि बाकी गांव वालों को पैसे मिल चुके हैं। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी जमीन? मेरी जमीन सबेजो जेल गांव के पास है, कागजों में भी मेरे नाम पर है भोला, पिता का नाम रामनाथ। अरे ये तो वही जमीन है जिसके कागज लेकर गांव का मुखिया खुद आया था। उसने ही कहा था कि जमीन उसके नाम पर है और उसी के खाते में भुगतान करवा दिया गया है। क्या साहब, वो कैसे हो सकता है? जमीन तो मेरे नाम पर है, मेरे पास असली कागज है, नाम, खतौनी, सब कुछ मेरे नाम का है। जरूर उसने आपको डुप्लीकेट कागज दिखाए होंगे। देखो भाई, मैं तुम्हारे गांव के मुखिया को जानता हूं, वो ही कागज लेकर आया था और दावा किया कि जमीन उसी की है। हमें क्या पता असली कौन है? साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, ऐसे कैसे बिना जांच किए पैसे किसी और के नाम कर दिए गए? मेरा हक था वो पैसा, अगर आप चाहें तो अभी मैं अपने असली दस्तावेज ले आ सकता हूँ। वो भोला कि एक नहीं सुनता और उसे बाहर निकाल देता है। भोला समझ जाता है कि मुखिया जी ने उसके साथ अन्याय कर है। क्या हुआ भोला, हमारे पैसे आ गए कि नहीं? सरकार से कुछ जवाब मिला? राधिका, मैं सरकारी दफ्तर गया था, माँ बाबू ने साफ कहा सारे बीमा के पैसे मुखिया जी के खाते में डाल दिए गए हैं। क्या? लेकिन क्यों? जमीन तो हमारे नाम पे है ना, और बीमा भी हमने ही करवाया था, फिर ऐसा कैसे हो गया? सरकारी बाबू बोल रहे थे कि मुखिया जी ने वहां कुछ कागजात जमा किए जिनमें जमीन उनके नाम पर दिखाई गई है और उन्हीं के दस्तखत लगे थे। वो बोले कि जब दस्तावेज ही मुखिया जी के नाम पर हैं तो पैसे उन्हीं को मिलेंगे। ये तो सरासर धोखा हुआ बोला, वो हमारे साथ धोखा कर गए। अब क्या होगा? घर में खाने को भी कुछ नहीं है, बच्चों ने 2 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया। मुझे पता है राधिका, ये सब बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मैं अपने दोस्त मोहन के पास जाऊंगा, वो सच्चा इंसान है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। मोहन भैया तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें अब दूसरों से मदद मांगने की नौबत आ गई है। सोचो भोला, जब हमारी मेहनत की फसल का पैसा हम तक ना पहुंचे तो हम कैसे जिएंगे? हम लड़ेंगे राधिका, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये पैसा हमारा अधिकार है। मैंने मोहन से पहले भी कई बार मदद ली है, लेकिन इस बार मैं चाहूंगा कि वो हमें सिर्फ रास्ता दिखाए ताकि हम खुद खड़े हो सके। भोला बारिश में भीग तो हुआ, सीधा मोहन के घर जाता है। अरे भोला, तू इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? पूरा भीग गया है रे। चल अंदर आ जा, बोल सब ठीक तो है ना? बीमा का पैसा मिला या नहीं? नहीं मोहन भाई, भीम का पैसा मुझे नहीं मिला। उन्होंने सब पैसा मुखिया जी के खाते में डाल दिया। क्या? ये क्या कह रहा है तू? तेरे पैसे मुखिया जी को मिल गए? ये कैसे हो गया? सरकारी दफ्तर गया था, बाबू लोग कह रहे थे कि मुखिया जी ने मेरे नाम की जमीन के नकली कागजात जमा कर दिए और बीमा का पूरा पैसा उन्होंने अपने खाते में डलवा लिया। ये तो सरासर धोखाधड़ी है। एक तो तू पहले ही फसल गंवा चुका है, ऊपर से ये लूट। बस मोहन भाई, अब मैं तेरे पास मदद मांगने आया हूँ। अगर तू कुछ पैसे उधार दे दे तो मेरे बीवी बच्चे 2 वक्त की रोटी खा सकें। देख बोला, तू तो जानता ही है, बाढ़ ने सिर्फ तेरे खेत नहीं डुबोए, मेरे खेत भी पूरी तरह बर्बाद हो गए। थोड़ा बहुत जो इंश्योरेंस का पैसा मिला वो भी अब ज्यादा नहीं बचा। जानता हूँ मोहन, पर मैं मजबूरी में आया हूँ। बच्चों को 3 दिन से पेट भर खाना नहीं मिला, राधिका भी बीमार है, अब तुझसे उम्मीद है बस। भोला, मैं तेरे दर्द को समझता हूँ, लेकिन सच कहूँ अब मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। रोज बारिश हो रही है, खेतों में कुछ बचा ही नहीं, घर चलाना मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूँ तेरी मदद करूँ, लेकिन मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता। ठीक है मोहन, मैं समझ गया, हालात सबके खराब हैं, मुझे अब खुद ही अपने लिए लड़ना होगा। तेरे घर आकर तुझे परेशान किया, उसके लिए माफ करना। ऐसी बात मत कह बोला, काश मैं कुछ कर सकता,
लेकिन अगर किसी और तरह की मदद चाहिए तो बताना, जहां तक हो सकेगा साथ दूंगा। मोहन भी भोला की कुछ मदद नहीं करता और भोला निराश होकर अपने घर आ जाता है। अरे मनोज, वो जो मुखिया जी कुछ दिन पहले आए थे बीमा के पैसे लेने के लिए, याद है ना? हाँ हाँ, वो आए थे एकदम जल्दी में। बोले कि फसल बर्बाद हो गई है और उनके नाम पर ही बीमा है। कुछ कागजात लाए थे अपने साथ। मुझे तब भी कुछ अजीब लगा था, उनका बोलने का तरीका और वो कागज कुछ जमा नहीं खा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उनकी थी ही नहीं। तो फिर हमने पैसे कैसे जारी कर दिए? यही तो गलती हो गई मनोज। मैंने आज फुर्सत में बैठकर फिर से वो फाइलें निकाले और ओरिजिनल रिकॉर्ड से मिलान किया। कागजात नकली है। क्या? नकली? तू पक्का है? देखिए, असली रिकॉर्ड है। जमीन भोला नाम के आदमी के नाम पर है और जो मुखिया जी ने दिए थे उनमें उनका नाम लिखा था, लेकिन वो जमीन नंबर, कसरा नंबर सब मैच नहीं करता। मतलब हमने पैसे किसी गलत आदमी को दे दिए। किसी गरीब का पैसा छीन लिया गया? नहीं, मैं साहब से बात करता हूँ और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। फिर चलेंगे मुखिया जी के घर। इस बार ये मामला ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। भोला, अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। कल से पिंकी ने कुछ नहीं खाया। देखो कैसी तड़प रही है भूख से। हाँ राधिका, अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही है। घर के कोने कोने में ढूंढा, कुछ नहीं बचा। बाहर कीचड़, अंदर भूख। अब और सहा नहीं जाता। कहीं से कोई आस नहीं, कोई अपना नहीं। सरकार भी गूंगी बहरी बन गई, गांव वाले भी मुंह मोड़ लिए। एक ही रास्ता बचा है राधिका। शायद हमें तीनों को जहर खा लेना चाहिए। क्या कह रहे हो भोला? हाँ, भूख से हर रोज तड़प तड़प कर मरने से बेहतर है एक ही बार मर जाए। ये पिंकी रोज रोती है, उसका चेहरा अब मुझसे देखा नहीं जाता। तुम जो कह रहे हो शायद वही सही है। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, ना न्याय ना मदद। अगर मर जाएं तो शायद हमें चैन मिले। मैं अब थक गया हूं राधिका। मेहनत करता रहा, ईमानदारी से जिया, फिर भी एक दिन अपनी बच्ची को भूख से मरते देखना पड़ेगा। इससे बड़ा अभिशाप क्या हो सकता है? तभी भोले के घर पर अधिकारी और पुलिस वाला जाता है। साथ में मुखिया जी भी होते हैं। अरे साहब, आप इस तूफान में यहाँ? बोला मैं वक्त रहते आ गया, वरना एक और गुनाह मेरे सिर पर चढ़ जाता। आपको नहीं पता था हम क्या करने जा रहे थे। ये देखिए, हम यही खाने वाले थे जब जिंदगी में सिर्फ भूख, बेबसी और तलब ही लिखा हो। तो तलब तलब के मरने से अच्छा एक बार में मर जाना। अनोइड पागल हो गए हो क्या भोला? तुम्हारी बच्ची सो रही है, उसे क्या जवाब देते? तुम्हारी मौत से सिस्टम नहीं बदलेगा, लड़ोगे तो बदलेगा। लेकिन साहब, अब तो हम बिल्कुल अकेले थे, उम्मीद भी नहीं बची थी। और सिर्फ पैसा नहीं, इंसाफ भी मिलेगा। मुखिया जी ने जो फरेब किया वो अब छुपा नहीं रहेगा। कोतवाल साहब को सब बता दिया है। मुखिया जी पर FIR दर्ज हो चुकी है। वो कड़ी से कड़ी सजा पाएंगे ताकि आगे किसी भोला के साथ ऐसा ना हो। साहब, एक दिन मैं अपनी बेटी को बताऊंगा कि उसके माँ बाप ने हार नहीं मानी और एक नेक अफसर था जिसने उनका हाथ पकड़ा। सरकारी कर्मचारी भोला आखिरकार ईमानदारी दिखाते हुए भोला को उसके मेहनत के पूरे पैसे लौटा देता है। भोला की आंखों में संतोष झलकता है, लेकिन उसके मन में अब भी मुखिया जी के अन्याय की तीस